बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। हमास का आज 3 इसराइली जरगमाली रिहा करने का ऐलान। हमास के अल-क़स्साम ब्रिगेड का आज मज़ीद 3 इसराइली जरगमालियों को रिहा करने का ऐलान। इसराइल 3 जरगमालियों के बदले 183 फ़लस्तीनी कैदी रिहा करेगा। 18 फ़लस्तीनी कैदी ऐसे हैं उम्र कैद की सज़ा भुगत रहे थे। 54 दीगर कैदियों को भी तवील अरसे की सज़ा सुनाई गई थी। 111 फ़लस्तीनी कैदी ऐसे हैं जिन्हें गजा जंग के दौरान हिरासत में लिया गया। इसराइल और फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास के दरमियान कैदियों का तबादला आज होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अगले हफ्ते कई ममालिक पर टैरिफ नाफज करने का ऐलान करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगले हफ्ते से कई ममालिक पर जवाबी टैरिफ नाफज करने का ऐलान करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी मसनूआत पर ज़्यादा टैक्स लगाने वाले ममालिक पर जवाबी टैक्स लगाएंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा शुमाली कोरिया से ताल्लुकात कायम करेंगे। शुमाली कोरियन रहनुमा किम जोंग उन से अच्छे ताल्लुकात बनाता हूं तो सबके लिए फ़ायदा मंद होगा। चीन की माशी जारहियत के मुकाबले के लिए अमेरिका जापान ताउन करेंगे। तेल और गैस मुआहदों के जरिए जापान के साथ तजारती खसारे का मामला हल करना चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि टोक्यो ने रिकॉर्ड तादाद में अमेरिकी LNG खरीदने से इत्तेफाक किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका इसराइल को $7 अरब से ज़ायद के हथियार फरोख्त करेगा। अमेरिका ने इसराइल को $7 अरब से ज़ायद हथियारों की फरोख्त का ऐलान कर दिया। अमेरिकी वज़ीर दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि महकमे खारजा ने इसराइल को $7.4 बिलियन के हथियार फरोख्त करने की मंजूरी दे दी है। डेमोक्रेटिक अरकान कांग्रेस ने डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया से इसराइल को हथियारों की फरोख्त रोकने की दरख्वास्त कर रखी थी। अमेरिकी महकमे खारजा के मुताबिक कांग्रेस को हथियारों की 2 अलग अलग खेपों के बारे में आगाह किया गया, जिनमें से एक $6.75 अरब की है। इसमें गोला बारूद, गाइडेड किट्स और दीगर मुतल्लका सामान के साथ साथ छोटे कतर के 166 बम, 5 पाउंड वजन के 2800 बम वगैरह शामिल हैं। इन हथियारों की फराहमी रवां बरस शुरू हो जाएगी। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी में सदारत संभालने के बाद इसराइल को 2000 पाउंड वाले बमों की तरसील की भी इजाज़त दे दी थी। इन बमों की तरसील पर जो बाइडेन इंतजामिया ने इस खदशे के तहत पाबंदी आयद कर रखी थी कि इनसे शहरियों की हलाकतें हो सकती हैं। इसराइल के लिए अमेरिकी हथियारों की दूसरी खेप में 3000 हिलफायर मिसाइल और इनसे मुतल्लिक सामान शामिल हैं। इन हथियारों की मालियत $660 मिलियन है और इनकी तरसील का आगाज 2028 में मुतवक्का है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। फ़लस्तीनियों की बेदखली के बयान पर साबिक सऊदी इंटेलिजेंस सरबराह ने डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखा दिया। सऊदी अरब की इंटेलिजेंस एजेंसी के साबिक डायरेक्टर जनरल तुर्की अल फैसल ने डोनाल्ड ट्रंप को गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली के बयान पर ख़त लिखकर आईना दिखा दिया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ख़त में लिखा कि फ़लस्तीनी शहरी गैरकानूनी महाजरीन नहीं हैं जिन्हें दूसरे डिपोर्ट कर दिया जाए। गजा के हवाले से बात करते हुए उन्होंने लिखा कि ये इलाका इनका है और इसराइल ने जो घर तबाह कर दिए हैं वो भी इनके घर हैं और वो इन घरों की तामीर ऐसे ही करेंगे जैसे इससे कबल इसराइली वहशियाना कार्रवाइयों के बाद किया था। तुर्की अल फैसल ने मजीद कहा कि गजा के अक्सर शहरी महाजरीन हैं जिन्हें इसराइल ने जालमाना कार्रवाइयों के जरिए अपने घरों से बेघर कर दिया है। इसराइल की 1948 और 1967 की नस्ल कुशी की गुज़िश्ता कार्रवाइयों के दौरान इन्हें निशाना बनाया गया था और वो इस वक्त इसराइल और मगरबी किनारे में मौजूद हैं। उन्होंने कहा अगर इन्हें गजा से मुंतकिल करना है तो इन लोगों को जिन्हें इसराइल ने जबरी तौर पर अपने घरों को छोड़ने और दूसरी जगह मुंतकिल होने पर मजबूर किया था, इन्हें अपने घरों में वापसी की इजाज़त देनी चाहिए और इन्हें हीफा, याफा और दीगर कस्बों और गाँव में अपने संतरे और जैतून के पौधों का मालिक बनने की इजाज़त होनी चाहिए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा को हथियाने की धमकी हकीकत पर मबनी है, इसे संजीदगी से लेना चाहिए। जस्टिन ट्रूडो ने खबरदार कर दिया।
कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अपने साथियों को खबरदार करते हुए कहा है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कनाडा को हथियाने की धमकी हकीकत पर मबनी है। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा को हथियाने की धमकी हकीकत पर मबनी है। डोनाल्ड ट्रंप की नज़रें कनाडा की इंतहाई अहम मादनियात पर हैं। कनाडा को अमरीकी खतरे को संजीदगी से लेना चाहिए। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडियन वज़ीर-ए-आज़म ने जब ये बात कही, इससे पहले मकामी मीडिया को कमरे से बाहर निकाल दिया गया था। ताहम टोरंटो स्टार और CBC ने कनाडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो की आवाज़ रिकॉर्ड कर ली थी। जस्टिन ट्रूडो ने बिजनेस लीडर्स को टोरंटो में पसे पर्दा मीटिंग में बताया कि डोनाल्ड ट्रंप कनाडा के मादनी वसाइल की वजह से इसे अमेरिका की 51वीं रियासत बनाना चाहते हैं। कनाडा को इस खतरे से संजीदगी से लेना चाहिए। जस्टिन ट्रूडो का मजीद कहना था कि अमेरिका जानता है कि हमारे वसाइल क्या हैं और वो इनसे फ़ायदा उठाना चाहता है। ताहम ट्रंप समझते हैं कि आसान तरीन तरीका कनाडा को हज़म करना है। वाज़ेह है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो कनाडा के ख़िलाफ़ इक़्तिसादी क़ुव्वत इस्तेमाल करेंगे और कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत बनाना चाहते हैं, जिस पर कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब देते हुए कहा था कि कनाडा क़यामत तक अमेरिका में ज़म नहीं होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बरतानिया में आइंदा दिनों शदीद सर्दी की लहर मुतवक्का है, जहां दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान है। शदीद सर्दी के हवाले से हेल्थ अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, जिसका मकसद अवाम को मुमकिना सेहत के खतरात से खबरदार करना है। जुमे से मुल्क में मौसम मजीद सर्द और खुश्क हो जाएगा, क्योंकि स्कैंडिनेविया पर मौजूद हाई प्रेशर के बायस बरतानिया में एक मखसूस ब्लॉक वेदर पैटर्न तश्कील पा रहा है। माहिरीन के मुताबिक जब किसी खित्ते में ब्लॉक वेदर पैटर्न बन जाता है तो मौसम का निज़ाम एक ही जगह पर तवील अरसे तक बरकरार रहता है, जिसके नतीजे में मखसूस मौसमी हालात पैदा होते हैं। मौसम सरमा में मशरकी हवाओं के चलने से बरतानिया में आम तौर पर सर्द और खुश्क मौसम आता है और बाज़ इलाकों में बर्फबारी का इम्कान भी होता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं तेल के कारोबार पर मजीद अमरीकी पाबंदियां। ईरान ने बहरी कज़ाकी करार दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर मजीद पाबंदियां आयद कर दी। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में वापसी के बाद ईरान के खिलाफ ये पहली पाबंदियां हैं जिसमें अमरीकी महकमे खजाना ने ईरान के तेल के नेटवर्क को निशाना बनाया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में पहले से पाबंदियों का शिकार तेल की कंपनियों से मुंसलिक अफराद, जहाज़ों की आमदोरफ्त और फर्मों पर पाबंदियां लगाई हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि ईरान तेल की आमदनी को जोहरी प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स पर लगा रहा है। ईरान अपनी तेल की आमदनी को दहशतगर्द ग्रुपों की मदद के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है, लिहाजा गैर कानूनी सरगर्मियों की फंडिंग रोकने के लिए मज़ीद सख्त इक़दाम करेंगे। ईरानी कंपनी से मुंसलिक अफराद अमेरिका का सफ़र नहीं कर सकेंगे। चीन, भारत, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत मुतअद्दिद दायरा अख्तियार से ताल्लुक़ रखने वाले अदारे और अफराद शामिल हैं। ईरान ने अमरीकी पाबंदियों को बहरी कज़ाकी करार देकर मुस्तरद कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात न करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने बयान में कहा, तजर्बा बताता है कि मुज़ाकरात समझदारी और काबिल एहतराम नहीं होंगे। ईरान ने बहुत सी रायतें दी मगर अमेरिका ने मुआहदों को तोड़ा। अमेरिका ने हमारी सलामती को खतरे में डाला तो हम इनकी सिक्योरिटी को भी खतरे में डालेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन की सिक्योरिटी क्लियरेंस वापस ले ली। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन को इंटेलिजेंस ब्रीफिंग न देने का फैसला किया गया है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन के बारे में रिपोर्ट का हवाला दिया और इनकी याददाश्त पर सवाल उठाया गया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि साबिक सदर को खुफिया मालूमात की ज़रूरत नहीं है। साबिक सदर जो बाइडन ने कहा था कि इनकी याददाश्त बिल्कुल ठीक है। याद रहे कि सदर जो बाइडन के मुताबिक नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इनके माशी रिकॉर्ड को सराहा। डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं कि मैं एक अच्छे रिकॉर्ड के साथ ऑफिस छोड़ रहा हूं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।